अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि यह है प्रोग्राम तंजो मजा। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, हर तरफ से सीनियर हैं, सीनियर तरीन कॉलम निगार हैं, सीनियर तरीन राइटर हैं, बल्कि ये कहा जाए कि इनको पढ़ने वाले, इनको चाहने वाले और इनको फॉलो करने वाले मुझ समेत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली ओरिया मकबूल। कहना चाहिए कि ये ओरिया भी हैं, मकबूल भी हैं, और हमारी जो हैं वो जान भी हैं। क्या बात है, क्यों नहीं। और इनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, टैलेंट का आप एक पावर बैंक हैं। आप एक्ट्रेस हैं, आप होस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप मॉडल हैं, आप न जाने क्या क्या हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली मतीरा। नाज़रीन, जिस तरह हर चीज में जिद्दत आ चुकी है, इसी तरह नए रुझानात जो हैं वो जगह बना चुके हैं, और इसी तरह लूटने के नए नए अंदाज जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। एक ज़माना था कि जब डाकू और राहजन या कज़ाक लूटा करते थे, लेकिन आज का दौर ये आ गया है कि जिसका दांव लग रहा है वो लूट रहा है। और ये जो दांव लगने वाले हैं ये इतने ढीठ हो चुके हैं, इनसे पूछो भाई पकड़े जाओगे तो क्या होगा, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा दांव जो है वो लीक हो जाएगा। वो कभी कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अब कहते हैं कोई शर्म नहीं होती और कोई हया नहीं होती। जग्गा डाकू है, जरा थोड़ा जिहा डरीदा हुंदा ना। अच्छा, ये घोड़े पे आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, घोड़ा। ओके। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि काशिफ साहब ये सारा काम क्यों हो रहा है? क्यों? वो इसलिए कि किसी भी डाकू दे ज़हन दे विच इनकलाबी सोच नहीं। यानी कि आपका मतलब है कि डाकुओं के अंदर भी इनकलाबी सोच होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या हुआ भाई? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਰੂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ सस्ती मिले और साढ़े मामलात भी जरा एडजस्ट हो जाए। अरे भाई, जिसने जो भी बात करेगा रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की, अपना हशर देख ले क्या होता है। एक जफ्फी पाई अगले ने, उस तो बाद अगले जफ्फी जोगा नहीं छड़िया। तो जी माशाल्लाह बहुत साल हो गए आपको लिखते हुए, और बहुत सी आपने हुकूमतों को करीब से देखा, बहुत से हालात के आप चश्मदीद गवाह भी हैं, और बहुत से हालात के आप मुतासरीन में से भी शामिल हैं। सर, ऐसे हालात जो आज हैं सियासी तौर पे, क्या कभी आपने पहले देखे थे? मैंने इतनी मायूसी का आलम कभी नहीं देखा था। मतलब ऐसा लगता है कि रास्ता ही कोई नहीं है। एक अच्छी बात जो है वो ये है कि मैंने कभी भी पाकिस्तान के बारे में इतना सोचते हुए लोगों को नहीं देखा जिंदगी में जितना आप सोच रहे हैं। ये वही बात, यानी कि आपकी बात से लगता है ये कि पॉजिटिव बात भी साथ है, यानी कि अच्छा अंधेरे में रोशनी बिल्कुल साथ साथ चल रही है, वो किसी वक्त भी आ जाएगी। आप सिविल सर्विस में भी रहे हैं, आवाम की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं, महंगाई में बेचारे पिस के रह गए हैं, लेकिन ये जिस तरह सियासी लोगों की ऑडियोज लीक हो रही है, इससे क्या ये नतीजा निकल रहा है कि इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है कि हमारे हक में कोई बात हो? ऐसा लग ये रहा है कि ये ज़ाती इक़्तिदार जो है उसकी जंग में एक दूसरे को ताने के चक्कर में। देखिए, सबसे बदतरीन चीज़ अगर कोई शख्स के बारे में मजहब कहता है हमारा, वो है किसी की प्राइवेसी में झांकना। ओके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरवाजे के जरा साटा हुआ, तो एक शख्स जो था उसने अंदर झांकने की कोशिश की। आपके घर में अनस बिन मालिक थे, कहते हैं आप खंजर लेके उसकी तरफ पड़े और लगता था कि उसकी आंख निकाल दी। इतना बड़ा जुर्म है ये। अच्छा ओरिया भाई, ये बताइए कि जो करप्शन है ये हमेशा गरीब ममालिक में क्यों पनपती है? बुनियादी तौर पर आपने बड़ी मजेदार बात की कि डेवलपिंग कंट्रीज में करप्शन क्यों है। हाँ, इसलिए कि यहाँ से भाग के यूरोप में पैसा ले जाने वाले मौजूद हैं, यूरोप से भाग के यहाँ पैसा लाने वाला कोई। अरे वाह, घोड़े
घोड़े को हुआ क्या है? कौन सा टीका घोड़े को लगता ये है? घोड़े को कुछ नहीं होया, तू अपने लाके दी पीड़ है। ये मेल है फीमेल है? कभी लेडीज घोड़ा भी आया है यार, घोड़ी नहीं होती? वो घोड़ी हो। आप घोड़ी यार, रंजीत सिंह की जो घोड़ी आज भी हाँ। किले में महफूज है। बिल्कुल। घोड़े आप ही दस दे, तू लेडीज है कि जेंट्स है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋ। हाँ जी। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭਲਾ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। हाय। बहुत अच्छी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। हाँ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। यानी कि आपने? ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ। ओके। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਓਏ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਓਏ ਆਈਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ਉਹ 50-100 ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, जी जी जनाब। ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, हाँ। ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੈਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜਾਣੇ ਮਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਫਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। हाय हाय वाह जी वाह। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਲੀਕ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, हाँ। ਇਸ ਡਾਕੂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨੀ ਜੇ, अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਜੇ, Okay। ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਜੇ, ओके। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। तो इसमें नई बात क्या है भाई? ये तो घर घर की कहानी है। ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣਦਾ। और भाईजान ये चीज ना होती ना, एवे नहीं पाग लगे हुए आफ्ताब इकबाल को, सोहेल अहमद को, बल्कि ये ना होता तो वसीशा का प्रोग्राम कब का बंद हो चुका होता। ये टैलेंट है। ये ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, वैसे आप शक्ल से भी टैलेंटेड ही लग रहे हैं। नहीं नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ मैंने नौकरानी को तनख्वाह इस बार नहीं देनी। वो क्यों? भाई अगर बर्तन भी मैंने धोने हैं तो तनख्वाह क्यों दूं उसको? काशिफ साहब जी, जी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, हाँ जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੈਂ हैक ਕੀਤਾ, मैं अपने ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। क्यों भाई? तौबा कर ਲਈ मैं। एक्सक्यूज मी, किसका फोन था? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ हैक कर बैठा। फिर तेन शर्मिंदगी हुई होनी। ये आपका फैमिली मैटर है, प्लीज यहाँ डिस्कस मत करें। अब मतीरा ये बताइए कि देखा ये गया कि आजकल कुछ शोबिस की एक्टिविटीज आपने कुछ कम की हुई हैं, कहीं कोई किताब तो नहीं लिख रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं क्यों लिखूंगी? लोग मेरे पे किताब लिखे, मैं क्यों किताब लिखूं? अच्छा ये बताएं कि भी आपका फोन कभी हैक हुआ? अल्लाह ना करे कि दिमाग में लोग के दिमाग में चीज डाल रहे नहीं, हो। मुझे एक बात बताइए कि अगर शोबिस में किसी की ऑडियो लीक हो, किसी की XYZ किसी की भी, आपको क्या लगता है कि किसकी ऑडियो लीक होगी और थतली मच जाएगी? यार आपस की बात है। आई थिंक लीक्स चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे वो माने या ना माने, बहुत बुरी बात होती है। जिंदगी तबाह होती है, बर्बाद होती है, एंड लोगों को ये मजा लगता है, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल अ जोक। ये बताइए कि महंगाई ने मतीरा को बहुत है मुतासिर यार। किया है? अरे यार बिजली का बिल तौबा। बिजली का बिल तौबा। एक सेकंड। ये जो हम ये सवाल जो है रोशनी है- सबसे पूछते हैं कि जब आपने बिजली का बिल अभी रिसेंटली देखा, मतीरा प्लीज जी जी। सच बताइएगा, उसको देख के जो पहला लफ्ज आपकी जुबान पे आया वो क्या था? पी 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 पी। मैंने वो आया। हमें यहाँ पे ही लाता है। मथीरा
मैंने अपने बहरी जहाज में एक इवेंट रखा है, क्या आप उसको होस्ट करेंगी? कौन से वाला जहाज? बहरी जहाज। क्योंकि आपको देख के पता नहीं मतीरा को ये क्यों याद आया। ये वाला बहरी जहाज नहीं, हाँ। वो कायम अली शाह साहब वाला बहरी जहाज। ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਾਓ। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਚ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ लेक्चर दो। ओके मैं हुक्मरानों आपको- से दोस्ती कर लूं इसका मतलब, और उनको जाकर बातें करूं। मतीरा बहुत ही मासूम है हाँ। आप। के? आपने कैसे यकीन कर लिया कि इनको मोटिवेशन का मतलब पता होगा? इनको पता है। मोटिवेशनल का मतलब है मोटिवेशनल ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। आपने कभी सोचा कि आप इलेक्शन में खड़े हो? ਸੋਚਿਆ ਸੀ, फिर ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। बात इन्होंने बहुत सच्ची की है, सोचने वाली बात है। इस पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। हैकर भाई, एक बात बताइए कि आप रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई शोशा जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ऑडियो लीक्स जो हैं, जो आपने कहा कि आपके पास इतने घंटों की हैं, लेकिन आप वो लीक नहीं कर रहे, क्यों? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾउंट है ही नहीं। सर, ये जो हैकर साहब कह रहे हैं कि इनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं सर? देखिए, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, इसको कहते हैं फेसलेस। मुझे नहीं पता मैं किसको गाली दे रहा हूँ और किसी को नहीं पता कौन मुझे गाली दे रहा है। दो चीजें अहम, वला तहस्सु वला तजस्सुस, किसी की टो में मत लगा रहा हो, यानी हराम है टो में लगना। और उसके बाद ये है कि सर जी, अगर ये वाली बात है, ये टो लगने वाली कितनी आपने, हम तो हर वक्त गाना पे ये क्या होता है। जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त टो कर रही हैं एक दूसरे का, ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं वो इकट्ठी कर रही हैं, और लग ऐसे रहा है कि जिसके पास डाटा ज़्यादा है वो उतना मजबूत है। ये जो रेस है सर, कैसे ख़त्म करें? देखिए, गीबत की जो डेफिनेशन है बड़ी अजीब है, ऐसी बात करना जो किसी को अच्छी ना लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि ये तो उसके अंदर है, उसने कहा यही तो गीबत है कि उसके अंदर गलत बात है, तुम उसको बयान करते हो। तो अगर गलत बात नहीं है बयान को, तो बहतान है। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੀਬਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ सही बात है। उल्मा, दानिश्वर, सियासतदान, इनका काम था कि ये अवाम की तरबियत करते, इनकी इस्लाह करते। आपको क्या लगता है कि इन्होंने की नहीं है, या ये करना नहीं चाहते, या जो कुछ इन्होंने किया है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा? मुआशरा क्लैप्स होता है ना, गिरता है बिल्डिंग, तो फिर एक साथ गिरती है। गालियां देने वालों में आपको उलमा भी मिलेंगे, गालियां देने वाले सियासतदान भी मिलेंगे, गालियां देने वालों में पढ़े लिखे प्रोफेसर भी मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके मुंह पे गाली नहीं हो। तो ये माशरा गिरता है, इकट्ठा गिरता है। सर, मैं तो ना कल एक बात सोच रहा था कि अभी मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिला। अगर मरियम साहिबा का पासपोर्ट गलत जब्त किया गया है, तो जिसने उनके साथ ज्यादती की है सर, उसको भी तो सजा दें। वो भी आज़ाद है और ये भी आज़ाद है। असल मतलब पता है क्या है कि हम इंसाफ उस वक्त करते हैं और उसके साथ करते हैं जो हुक्मरान होता है। पाकिस्तान में ये रूटीन है कि आप बरसरेकदार होंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा, यही जुल्म है। यानी कि हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं है। आप बचपन में कहानी पढ़ते होंगे ना, तो एक ही लफ्ज़ था, एक था बादशाह, उसके ज़माने में अदल इतना था कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीता, कोई और मतलब नहीं था। ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। देखिए, शेर वाहिद जानवर मैं अर्ज करता हूँ जी, शेर वाहिद जानवर है जो इंसान से बेहतर है। जब उसका पेट भर जाए तो फिर वो बकरी नहीं खाता। इंसान है जिसका पेट ना भरा। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। बड़े लोग बड़ी बात। लेकिन सर, ये जो हमारे बादशाह हैं, इनका रानियों के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है। सर, ये रानियों ने खराब किया है इनको? जो डिसीजन करता है कसूर तो उसी का ही। मतीरा से पूछते हैं। मतीरा, आप बताइए, कसूर जो है वो बादशाह का है या रानी का है? क्यों, बादशाह के पास दिमाग नहीं है? बादशाह का दूध पीता बच्चा है। नहीं, लेकिन जब रानियां पीछे पड़ जाती हैं, दिमाग बंद हो जाता है। ऐसी रानियां होती है वो पीछे नहीं पड़ती। एक रानी जो है ना सर, यहाँ हमारे शो में बैठी हुई है, वो हमारे शो की रानी है। हालांकि हमारे शो में बादशाह कोई नहीं है, और उनका नाम है निम्रा मेहरा। ये वो रानी है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ।
सर निम्रा मेहरा सवाल करेंगी जी। निम्रा, मैं औरिया साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर आप वैसे भी जब भी चैनल पर आते हैं आप बहुत सख्त लहजे में अपने बयानात देते हैं, तो ऐसा देखा गया है? चपेट मार देती है। नहीं, लोग कहते हैं ऐसा कि बंदा इनके पूछे बड़े तेरा पैर में के टुर गया। देखिए, मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा है। 17 साल, 5 मेरी सीरियल्स हैं और 2 मेरे पास पीटीवी के बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड हैं। ओह वाओ। मैंने 12 साल की उम्र से शायरी की थी। 88 में मेरी जो है शायरी की पहली किताब आई थी कामत। बुनियादी तौर पे लिबरल्स का बेहतर मसला ये है कि वो कहीं नहीं चाहते कि मेरा सॉफ्ट इमेज जो है पेश किया जा सके, कि अगर मेरा सॉफ्ट इमेज पेश किया जाएगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। ये मेरे साथ बैठी हुई है ना, आप देख लीजिएगा ट्विटर अकाउंट में तस्वीर आएगी, कम से कम 8-10 गालियाँ तो मुझे फी मिनट पड़ेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, देखें, ये दीन की बात करता है, बैठा कहाँ हुआ है, एक मौलवी है बैठा कहाँ हुआ है। वो भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, कोई भी पैगंबर आया है क्या उसने वलियों को तबलीग की थी जाके? क्या बात। वो तो सबसे पहले गंदे लोगों में गए थे ना, बुरे लोगों में गए थे ना। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ और ये सब बड़े स्वीट से हैं और मैं बोलूँगी दैट ही इज़ लाइक यू नो वेरी नाइस एंड इनकी बातें में सुनकर बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अच्छी बात है। जब इंसान कुछ बन रहा होता है ना तो बहुत सारे उसके चेले भी होते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। सो ये तो एक नॉर्मल सी बात अच्छा है। प्यारा बोल दे। अगर आप मेरे बराबर में बैठकर गालियाँ ये मैं बैलेंस आउट कर रही हूँ मेरे अपने इस वजह से नहीं है। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਮਕੋ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ चाहिए, डाका नहीं अगला अपने पैसे भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ मतीरा, बताएं। इफ यू डोंट माइंड, आप सिंगल हैं? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ हैकिंग करके ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। मैरिज ब्यूरो भी है इनका। हाँ, मैरिज ब्यूरो। इस साल माशाल्लाह बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं, बहुत फिल्म रिलीज हुई है, बहुत जबरदस्त साल रहा है। तो हम कोई तवक्को करते हैं कि आप बहुत जल्द किसी फिल्म में हमें नजर आए। यार मैंने फिल्मों को आई डिड गेट वन टू, लेकिन मैं नहीं काम कर रही क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो मैंने बोला भाई दूर ही रहो दूर रहो, दुरुस्त रहो। बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके फेक अकाउंट्स बना के लोग बहुत कुछ उनके नाम से चला देते हैं। अरे कभी यार, आपके साथ अभी कैसा हुआ कि कोई फेक ट्विटर ने कुछ कह दिया और वो मतीरा ना कहा ना हो? अरे यार मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है। खुदा के वास्ते में इजी कैश, वो क्या होता है इजी पैसा, जैज कैश नहीं मांगती खुदा के वास्ते। अच्छा मतीरा, एक बात बताइए, जी फर्ज करते हैं अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, अरे। लेकिन हो जाता है, ऐसे सवाल है कि आपको कोई भत्ते की पर्ची आती है तो आप उसको क्या जवाब देंगी? मैं वो पर्ची आगे देखूंगी ऊपर से आ गया मेरे को ਓਏ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? यार तुम्हारा घोड़ा घोड़ी हर जगह शुरू हो जाता है, किस तरीके से बैठे हुए हो? ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਮਤੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦੇਵੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। सही गल है, किसी की जरूरत है? हाँ। ओदे प्यो दे हुने आ कोई उन्हें पर्ची भेजे। घोड़ी की आवाज ही नहीं आई, खत्म हो खुश हो गई। भत्ते की जो पर्चियां हैं, इसके पीछे सर असल कहानी क्या होती है? सुना है बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी बड़े बड़े इदारों को कहते हैं कि ये पर्ची पकड़ो और इतने पैसे दे दो। ये तो है, ये वाकई है सर? हाँ, पूरे का पूरा रैंसम का यार सिस्टम तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी जाकर पर्चियाँ बांटते हैं ये क्या अब मतीरा किसी को पर्ची भेजे, आपको क्या लगता है कि आगे से पैसे मिल जाएंगे? ਲੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਤੇ ਭਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟੋ ਮੈਨੂੰ। उन्हें साइन करके ना सिर्फ इन्होंने चेक भेजना, अपनी मर्जी से पैसे भर के तो दस दो। सर ये यूरोप वगैरह में पर्चियां चलती हैं? 1911 में लंदन शहर था, ये 2 बड़े डाकुओं के दरमियान, जब भत्ताखोरों के दरमियान डिवाइड हो गया था, आधा एक का था और आधा एक का था 1911 में। 1911, और वो बादशाह से भी भत्ता वसूल करते है? थे मुस्तकिल। वाकई? हाँ, फिर उन्होंने एक काम किया था, क्योंकि उनके पीछे ना सारे के सारे जो पार्लियामेंट के रुकन थे, उन्होंने कहा था 1 महीने के लिए तमाम सियासतदान लंदन से भाग जाओ।
हम इनको ठीक कर लेंगे, और 1 महीने में उन्होंने ठीक कर लिया। तो सर इसको जरा उलट कर लें, अगर बादशाह जो है वो खुद आवाम से भत्ते ले रहा हो फिर क्या करें ये सर? तो है, ये तो वो इकबाल कहता है ना कि असल में दोनों गधा हैं, सदका मांगे या खराज। इससे आगे खामोशी है, इससे आगे ब्रेक बनता है। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती चलाओ। हाय दिमाग की ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ जी जी ਕਿ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 3-4 चीजें जो है ना वो बिजनेस से निकाल देनी चाहिए। तालीम पे बिजनेस नहीं होना चाहिए, सेहत पर बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 स्टार हॉस्पिटल भी खुल चुके हैं जहाँ पे 5 स्टार डॉक्टर्स हैं और वो अपनी मर्जी से अपनी फीस जो है वो बढ़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पैसे मांगता है तो अगले से पूछना चाहिए कि भाई आपने किस चीज़ को देख के अपने पैसे इतने बढ़ा दिए। ये इसलिए होता है कि हम सब के दिमाग की बत्ती बंद है। तो प्लीज़ अपने अपने दिमागों की बत्तियों को रोशन कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। देखना ये है कि आज के सुपर डुपर जो हमारे मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। इस बंदे की दिमाग की बत्ती तो इस कदर रोशन है कि इस रोशनी से हम जैसों को भी रोशनी मिलती है। सर जी एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, किसी एक की आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक। आपको क्या लगता है कि गुज़श्ता अगर मैं 75 इयर्स पे फोकस हम करें तो इनमें से बेस्ट कॉलम आप किसको डिक्लेयर करेंगे? मैं आपको 4 कॉलम्स के टाइटल बताता हूँ। सवेरे सवेरे ऑप्शन नंबर 1 नजीना जी, कंकरियां ऑप्शन नंबर 2 अब्बास अतर, गिरबान ऑप्शन नंबर 3 मोनू भाई जी मोने भाई, एंड हरफे रास। मेरे ख्याल है अब्बास अतर साहब बहुत ही कमाल लिखा था। अरे वाह, ताली होनी चाहिए। अच्छा सर, किस दौर को आप खुशहाल तरीन दौर कहेंगे पाकिस्तान का? 4 आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अयूब दौर को, ज़िया दौर को, मुशर्रफ दौर को, या उस दौर को जो अभी आना बाकी है? मेरा ख्याल है अयूब दौर में हम बहुत बेहतर थे। अच्छा बहुत बेहतर थे। अच्छा सर, इनमें से किस सियासतदान को सही मौका मिलता या मिले तो वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है या हालात चेंज कर सकता था? ऑप्शन नंबर 1 जुल्फकार अली भुट्टो साहब, ऑप्शन नंबर 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान साहब, एंड ऑप्शन नंबर 4 मौलाना फजल रहमान साहब। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ इसमें ख्वाब वाला अरेंजमेंट नहीं है जो ख्वाब देखने वाला। नहीं सर, किसी एक का। देखें, एक हमने ना लीडरशिप के ऊपर हमने इत्तेफाक कर दिया हुआ है, मुल्क टीम चलाती है। लेकिन सर एक इल्ज़ाम आप पे भी है जी। और बड़ा शदीद इल्ज़ाम है कि जो अफसरशाही है, ये जो बाबू लोग हैं, असल तो हुकूमत आप लोग करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। 90% खराबी की जड़ ब्यूरोक्रेट। ओए, यानी कि आप अपने सियासत- पेटी भाई को कह रहे हैं? सियासतदान मर जाता है, उसको फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल को 5 से 7 साल लगते हैं काम समझने में। ये हमारे भाई होते हैं जो बताते हैं करप्शन कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। और ये देखिए कि खुद अपने आप पे तनकीद कर रहे हैं, खुद बताइए। अपनी कमजोरियों को मान रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा सर, थकन मिटाने के लिए फारिग औकात में किसको सुनते हैं? मेहदी हसन साहब को, ऑप्शन नंबर 2 नुसरत फतेह अली खान साहब को, ऑप्शन नंबर 3 आबदा परवीन साहिबा को, या ऑप्शन नंबर 4 जाती बेगम साहिबा को? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं चारों को सुन सकता हूँ बैक पर। चारों मेरे लिए थकन उतारने का बायस बन सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। कोई एक? नुसरत फतेह अली और आबदा परवीन, तीनों नाम तो आपने कमाल लिए ना। हाँ जी। थकन उतारने के लिए बेगम भी थकन उतारने के लिए इनको बंद कर सकती है सर आप झूठ नहीं बोलते जी, जी, बिस्मिल्लाह। और हम चाहेंगे कि इन सवालों के लिए भी आप सच ही बोलें, हाँ ना में जवाब देना। ठीक। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? नहीं, न्यूट्रल, सच में न्यूट्रल हैं? हो नहीं सकते। सर बिजली और तेल का बिल देख के नवाज शरीफ साहब का दिल वाकई खून के आंसू रोता है? अगर खून है सफेद नहीं हुआ। क्या बात। हम कोई गुलाम हैं? काफी अरसे से गुलाम है।
कम से कम और कुछ तो ज़हनी तौर पे बहुत खुला हूँ। और अब जो ये नारा पॉपुलर हो गया उसके बाद सर? देखिए ये बहुत बड़ी 10 अप्रैल के बाद मुझे इस मुल्क कौम से थोड़ी सी उम्मीद है बनी है। अच्छा। इसलिए कि एक अब्रप्ट जो सूरत हाल बनी, मैंने कम से कम होश में इस तरह लोगों को दिल से निकलते हुए नहीं देखा और एक्सप्रेस करते हुए डर खौफ। मैंने कहा ना, मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान के बारे में लोगों को सोचते हुए, परेशान होते हुए, रातों की नींदें हराम करते हुए और रोते हुए देखा। चले सर अगला, मौलाना फजल रहमान जमहूरियत का हुस्न है। हर चीज़ के अपना एक हुस्न होता है। क्या? कौन है वो? ये कहाँ पता, कहाँ बहुत खत्म। अच्छे साल आपने बोला हुसैन, मैंने बोला यार ये हुसैन वाले को मैंने क्यों नहीं देखा। अब मेरा जवाब नहीं, क्वेश्चन है क्या मौलाना फजल रहमान जमहूरियत का हुस्न है? से यस और नो। वो कैसे दिखते हैं ये थोड़ा बहुत बता दो। येलो कलर की पगड़ी पहनी होती है, पीडीएम जो है डीजल। ये मुझे मरवाएंगे और किसी को मरवाएंगे। हेलो अरे नहीं, ਯਾਨੀ ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ चलो। ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ पता है। अरे यार सब बताओ। तो यही बोलते हैं ना। हमारे मौलाना फजल रहमान और तुम्हारे वो जो तुमने कहा, क्या वो जमहूरियत का हुस्न है? यस और नो। ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है उनके। जमहूरियत के अंदर भी हुसैन ढूंढना पड़ेगा। सर बताइए, हैं कि नहीं? अपने जो उनको हसीन समझते उनके लिए, शायद मेरे लिए ना हो। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चलो जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए सर के लिए। नाउ इट्स योर टर्न। एक सवाल 4 आपको ऑप्शन दूंगा, किसी एक की आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना हो तो मतीरा, आप इन चारों में से किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देंगी? ऑप्शन नंबर 1 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 2 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 3 सबा कमर एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। अब तुम पूछोगी हु इज निदा चौधरी? यस, कौन है ये? ये Just like स्टेज him. की एक्टर है बड़ी। हाँ ओके, Yeah. वो जो देखो Really? नाम का नहीं पता, डीडीडीडी का पता है। आई थिंक महविश। महविश हयात। ओके, मतीरा क्या है? मतीरा एक अदा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मतीरा एक दिलरुबा है। ऑप्शन नंबर 3 मतीरा एक नशा है। ऑप्शन नंबर 4 मतीरा एक गम का दरिया है। क्या है मतीरा? मतीरा किसी की दिलरुबा है, Okay. फिर उसका नशा है, आए हैं। फिर उसके अंदर गम का दरिया है और उससे निकली उसकी अदा है। कौन सा गाना देखकर मतीरा आप मचल जाती हैं या आपको हिलजुल सी हो जाती है, थ्रिल आ जाता है क्यों अंदर? भाई? ऑप्शन नंबर 1 मुन्नी बदनाम हुई। अरे है क्यों? क्योंकि ओके, आगे बढ़ो ना। मुन्नी ने 2-4 हरकतें ऐसी की थी। लीक वाली हरकतें की थी। हाँ। मुझे कहते हैं बिल्ली, ओके। जलेबी बाय, या फिर वे गुजरावे। आई विल गो विद बेगुजरावे। ए हैकर भाई, ये बताइए कि अगली किस्त कब आप रिलीज कर रहे हैं? वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? बिल्कुल सही बात है। ਐ ਬਗੈਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੇਲਰ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵਧੇ, ਪਰ ਬੇੜੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। नहीं, वो उल्ट हो गया। आप जे दी- कहते ना कि मेरी को लीक कर दो। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। वो बद ना होंगे क्या बदनाम ना होंगे? ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਅਗਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹ एलेक्स ਤੇ लाता कि कोई तो खरीदार आएगा ही। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये जो जितने भी टॉक शोज हो रहे हैं, क्या ये एक ड्रामा है? 3 कैरेक्टर बिठा के और उनके डायलॉग्स हमें अजबर याद हो गए हैं। पहले हम 7 बजे सुने, फिर वही चीज़ हम 8 बजे सुने, फिर वही चीज़ हम 11 बजे सुने। सांप और न्योले की लड़ाई आप करवा लें पाकिस्तान के अंदर, लाखों लोग जमा हो जाएंगे। ये हर शो में सांप और न्योले की लड़ाई हो रही है। बहुत अच्छे।
मतीरा, शोबिस के अलावा कुछ और बिजनेस करने का आपका इरादा, कोई रेस्टोरेंट खोलने का, कोई ब्यूटी पार्लर या कोई अपना ब्रांड कुछ? नहीं, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती एंड एट द सेम टाइम जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं बोलती नहीं हूँ। ओके। अच्छा, कोई ऐसा खुशनसीब है दुनिया में जिसको आपने अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खिलाई हो? मेरे बच्चे वो है। और वो जो आप बनाती हैं वो गोल होती है या वो तपीला कर लेता है, वो जो होता है ना गोल करना, वो मेरी अम्मी ने अब छोड़ भी दिया है। कभी स्क्वायर जा रही होती है, अम्मी बस बोलती है वो जो एक साइड से रोटी मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा सर, क्या ये बात तय है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है वो भुट्टोज ही करेंगे और शरीफ सी करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब लोग उकता जाते हैं। ओके। देखिए, अवाम की मिसाल बनाए तौर पर एक ऐसे जानवर की है जिसके ऊपर बोझ लादा जाता है। उसके ऊपर एक लकड़ी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1000 रखो, लेकिन 1001 रहता तो अचानक उछल जाता है। वो होता है कुव्वत बर्दाश्त की हद, उसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। पब्लिक के अंदर एक टिपिंग पॉइंट आ चुका हुआ है। अब मुझे अंदाजा है कि अब ये टिपिंग पॉइंट पता क्या होता है कि जब उनका लीडर को कंप्रोमाइज करने लगता है उसको मार देते हैं। रॉबर्टस्पियर था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, उसने कहा बादशाह के खिलाफ तुम उठे हो, तो उसने बादशाह से नेगोशिएट करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने उसको मार दिया। ओके। उसने कहा हम तुम्हें इनकलाब लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए तुमने खड़ा किया। हाय 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 हाय, आहा हा 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 है कुछ सखी जो बाबे पे भी कॉलम लिखे। क्यों जी, बाबे पे क्यों कॉलम लिखे? बाबे के पास क्या महंगाई खत्म करने का कोई फॉर्मूला है? एब्सोल्युटली यस। क्या क्या फॉर्मूला? क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कह के मैं फसना नहीं चाहता। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला है बाबे के पास, आप बताओ। सोनिया, जे तुसी को फार्मूला लेना भी है तो पहला आप फार्मूले पे अमल करो ना, आबादी घट करो। अच्छा, इतनी बातें कर रही हो, ये बताओ कि बाबे के अपने कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 7। फसल पक रही है। तो आबादी घट करने का जो टीवी पे एड चलता है वो तुम्हारे टीवी पे नहीं आता? ओ गल्ला ही ने मैनू भी कर लेने दे। बाबे तेन इतने बैठे अरबपति कर देने ते मन्ने जोगी है। यार बाबे, यार ये काम तो करो यार। ओ पाकिस्तानी नहीं जेड़ा इस गल ते इंज ना करे यार, मेहरबानी। तेरा तो वजीर आज़म ही है, मेहरबानी, मैं मंगने वाला नहीं। देख फिर जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर आपको अरबपति करने जा रहे हैं। सोनिया, अरबां डॉलर आ जाएंगे तेरे अगे, ढेर लग जाएंगे। अरबपति भी डॉलर च? ओ यस। डाकू साहब अपना घोड़ा तैयार करो, अरबा डॉलर जिन्हें ने घोड़े च रखे नसांगे। जिडी सुस्त ही लगदा शुगर वाला घोड़ा। चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुम छड़ाका दागड़ 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 दिन तक खरीगे बोतरा सुचिया बोतरा आ डॉलर आए ने, अरबां डॉलर आए ने किते नहीं ते जेडे पहला आए ने उन्हां दा कोई पता लगा? तुम आज बहुत लकी हो। क्यों? तुम उस प्रोग्राम में आए हो जिसपे देखो कौन सी हस्ती बैठी है। सुभान, मेरे तो उस्ताद है मोहतरम, ते उस्ताद मानने हैं, यकीन करो। कैसे हैं? वाह वाह, कोई मैं कहना कोई इल्मो दानिश दी, को अकलो दानिश दी गल सानू भी समझा दियो, साडी भी कोई अकल च पै जावे। अच्छा सर, जहां पे शाम पे देखे मार दे जी, कहा जाता है वैसे। सांप तो खैर बड़ा खूबसूरत जानवर है। ए गल है सर। हां जी, हिप्नोसिस जो इंसान ने सांप से सीखा। सांप की आंख में देखें तो वो आप हिप्नोटाइज कर ले। ओए हाय, जरा मेरी यानी कि ये सारे हाकिमों ने सांप की आंख लगाई हुई है, जिधर देखते हैं हिप्नोटाइज कर लेते हैं। जितना मैंने नहीं आज करके उसका मीरा जी का, मेरा ख्याल मीरा जी का शेर है कि लोभ में अमृत था लेकिन क्या कहें, खूबसूरत सांप का फर्जंद है। क्या कहने मतीरा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आई एम गुड। आज आप ऑरेंज ऑरेंज हो। यस, हल्के से पिंकिश भी है। ऐसा खूबसूरत कलर है और ये साफ दा लगता दही च पर्चा पाई है। अच्छा सर मैं माफी चाहना हूँ। कैसे आप? आपका ये हाथ अभी भी हिल रहा है। ए हिलदा ही रहना। क्यों? इन्हें रोको किसी तरीके। आपके पास तो मतीरा होगा इसका, ये इसका इलाज
क्या आपके पास है, मेरे पास नहीं है। आपने खुद लिए, कर ले लेकिन इलाज। वो तो 1 साल हो गई कर रही हैं, इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ जी। अच्छा बात सुनो, हाँ जी। ज्यादा फ्री मत हो हमारे मेहमानों से, मदीना। इधर आओ जी। और जो तुमने सांप निकालना निकालो और जाओ यहाँ पे। अच्छा जी। ओ, ये सांप निकालते हैं? हाँ जी। निकालो, निकाले सांप, हम भी देखें। ऐ जे जिन्होंने डर नहीं लगता। है कि नहीं, जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे, बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। सोने चल भाई सपा पुत्रा जरा निकलने के लिए रेडी हो जा। वाह 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 वाह, बड़े बड़े आला लोग आके बैठे हैं, उस्ताद लोग आके बैठे ने पुत्र। ओए उधर मतीरा आके बैठी है पुत्र, मतीरा। हाँ जी, देख फिर जरा देखती हैं आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर चांप निकालने जा रहा है पुत्र। ओए ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुम छड़ाका दागड़ 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 दिन तक बोतल खरी के बोतल सुचियां बोतल आकुल सुननी मिल पूछ पास दिन तुम बच्चों नाराल में सब रहेंगे चल पुन्ना तुरक तक दिन झंडे चाय तुरक तक दिन झंडे चाय दातर किड़ दाकर दिन ता आ सब निकले नहीं एला फिर अंगूठे दी पावर निकली। ये क्यों भाई? आए ए अंगूठा ना जेड़ा ए जिथे भी चल जावे काम कर जांदा अपना। अच्छा आ यस, ताली कहाँ मारनी थी? ओने पटारी च कुछ भी नहीं सी लिखिया, मैं तो कोला रिमोट पा। तेरा मुल्क ऐसा जिड्डा मर्जी वड्डा ताकतवर होवे, रिमोट किसे एक दे हत्थ 'ਚ ਹੁੰਦਾ है। ये किए ना, सही बात। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜੁਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। एक रिमोट में कई टीवी चल रहे होंगे ना। कई टीवी चल रहे होंगे, पूछो उस्तादा कोलों। आज ध्यान से शेर सुनाना। अच्छा जी। बड़े लोग बैठे हुए। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, क्या मैं पत्थर हूं जो कदमों में सदा रखा है। मैंने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाई तेरे प्यार में क्या रखा। सर टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। आज आपके आने से हमारे तंज़ो मज़ाक का जो मयार है वो यकीनन बुलंद हुआ है। मतीरा आप सेकंड टाइम आई, फर्स्ट टाइम भी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। बस जब भी आप लाहौर आए तो आती रहा करें और हमें अच्छा लगता है जब भी आप आएंगी। थैंक यू। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। सर्दी की आमद है और जिन इलाकों में सैलाब आया है और जिनके घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं सर्दी से, वो सब बहुत परेशान हैं, तो उन लोगों की मदद कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि किसी इदारे के साथ मिलके आप उनकी मदद करें। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। पाकिस्तान जिंदाबाद।